हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी दुनिया में बेहतर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज यह वीडियो आपकी पूजा और तपस्या का ही फल लेकर के आया है, क्योंकि ये चैनलाइज टॉपिक है। एंड मुझे यहाँ इसीलिए मैं यहाँ आपके सामने आई हूँ, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि यूनिवर्स ने मुझसे कहा कि मुझे आपसे आपकी पूजा और तपस्या का फल क्या है ये बताना है। जी हाँ, इसी बात को मैं आपसे बताने आई हूँ, यूनिवर्स से मैसेज लेने आई हूँ, माँ से मैसेज लेने आई हूँ। हनुमान बाबा आज यहाँ उपस्थित हैं, उनसे हम मैसेजेस लेंगे कि वो आपकी पूजा और तपस्या क्या फल दे रहे हैं, क्या है ब्लेसिंग्स, क्या है आपका आने वाला कल, क्या गाइडेंस है हमें, और हमें क्या सुनना और क्या समझना है। इसी बात को मैं देखते हुए इस रीडिंग को आगे बढ़ाऊंगी। और उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो डेफिनेटली बाबा ने आज आपको बुलाया है कि वो आपको आपकी ही पूजा और आपकी ही तपस्या का फल क्या है ये आपको बता सकें। ये यूनिवर्स का संकेत है कि आप ये जानने वाले हैं, आपको ये इंडिकेशन मिलने वाला है। और अगर कहीं हमें गाइडेंस की ज़रूरत है तो उसे भी हमारे यूनिवर्स, हमारी माँ बाबा हमें आज देना चाहते हैं। देखते हैं, चलिए क्या बताते हैं बाबा। तो बी पॉजिटिव। एंड फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप यहाँ आइए तो अपनी एनर्जी को ज़रूर एक्सचेंज करिएगा। एंड मैं यहाँ कहना चाहूँगी आपसे कि आपका यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं है फ्रेंड्स। यस, डेफिनेटली यू आर अ चूज़न वन कि आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो, क्योंकि आज हो सकता है कि अब वो समय आ गया है कि आपको ये जानने की ज़रूरत है कि हाँ, आपके कर्म, आपकी पूजा, आपकी वो तपस्या जिसमें एक लंबा समय आपने दिया है अपने दिल से, अपनी आत्मा से, अपनी भावनाओं से, अपनी कर्मों से, और आज वो समय आ गया है कि आपको वो जानने का अधिकार है और आप यहाँ पहुँच आए हैं फ्रेंड्स। चलिए बी पॉजिटिव। सबसे पहले मैं यहाँ हनुमान बाबा से ही मैसेज लेना चाहूँगी कि हनुमान बाबा आखिर कहना क्या चाह रहे हैं आपसे, क्या गाइडेंस है जो वो आपको सबसे पहले यहाँ देना चाह रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हैव फेथ, ईश्वर में विश्वास सबसे बड़ी जीत होती है हमारी फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा। हर कार्य के प्रति अपने कार्य को ईश्वर को समर्पित करिए, आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिलेगा। स्टे कनेक्टेड एंड बी पॉजिटिव, स्टे काम। कार्ड से यहाँ से आप कनेक्ट होइए, अपने दिलो दिमाग से हर चीज़ों को, हर नेगेटिव बिल्कुल एक ब्लैंक स्पेस रखिए अब, और यहाँ से जो ब्लेसिंग्स आ रही, जो गाइडेंस आ रही ना, उसको फिट करिए। डेफिनेटली आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगा। एंड जस्ट कीप इट इफ़ इट इज़ रेजोनेटेड एंड बाकी छोड़ दीजिए, लीव द रेस्ट। चलिए देखते हैं बाबा आज आपको क्या बताना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं एक कार्ड लूँगी। ओ माय गॉड, मुझे लगा कि आज हनुमान बाबा आपको कुछ विशेष बताना चाह रहे हैं फ्रेंड्स, और मुझे नहीं लगता कि मैं आपसे कुछ और ही कहूँ, आप खुद पढ़ लीजिए। तो भाई इस ब्लेसिंग्स को स्वीकार करिए, रीडिंग को तुरंत क्लेम कर दीजिए। जय श्री राम का नारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप इस खुशखबरी को क्लेम करना चाहते हैं ना, तो बाबा के आराध्य के चरणों में तो आपको सर झुकाना ही है, क्योंकि वहीं से असली ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है, वहीं से ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आ रही है दोस्तों। बहुत जल्द ही आपके जीवन में खुशियाँ बरसने वाली हैं। कोई तो खुशखबरी आ रही है आपके साथ, आपसे जुड़ने वाली है, आपके जीवन को एक नया रूप रंग देने वाली है। मे बी आपके लिए कोई कहीं जॉब है, या फिर कोई खुशियाँ आपके जीवन से सेलिब्रेशन में देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कई लोगों की मैरिज भी होने वाली है। ये खुशखबरी आपसे डेफिनेटली मिलने वाली है, बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट होने वाली है। तो बाबा को जरूर थैंक यू कहिएगा, ग्रैटिट्यूड शो करिएगा। बाबा और क्या मैसेज है मेरे डिवाइन, मेरे यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को बताइए। अगर वो यहाँ तक आए हैं तो उनको जानना है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं।
बंदरों में खाद्य पदार्थों का वितरण करिए। डेफ़िनेटली बाबा के ही रूप हैं, तो आपसे ये कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं। वैसे भी दोस्तों, जीव जंतुओं का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि जैसे हम यूनिवर्स के बच्चे हैं, वो भी उन्हीं के ही बच्चे हैं। उनका भी लालन पालन करना जैसे यूनिवर्स उनके लिए करते हैं, वैसे हमारा भी धर्म बनता है कि हम उनके लिए कुछ करें। तो यहाँ पे कुछ आपसे कहा जा रहा है। हो सकता है कि आपके अगर कुछ लोगों के ऐसी बातें हैं जो अटकी हुई हैं, दरवाजे बंद हैं, तो बाबा उसको ओपन कर दे और एक ब्लेसिंग्स, एक मैजिकल चेंज आपकी लाइफ में हो जाए। तो डेफिनेटली ये आपको करना है। द नेक्स्ट मैसेज इज़, बाबा व्हाट इज़ नेक्स्ट मैसेज? मैंने कहा ना कि ईश्वर के प्रति जो दृढ़ विश्वास होता है, दृढ़ आस्था होती है, वो कहाँ से कब कैसे क्या परिवर्तन हमारे जीवन में लेते हैं, ये ना मैं जानती हूँ ना ही आप जानते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ बैठे हमारे आराध्य, हमारे ईश्वर, हमारे यूनिवर्स जानते हैं। आप देखिए आपको क्या मैसेज आया है। कुछ तो ख़ास है दोस्तों आज। अपने ईश्वर के प्रति आप दृढ़ आस्था बनाए रखिए, क्योंकि आपके जीवन में खुशखबरी आने वाली है। आपकी आस्था, आपका दृढ़ विश्वास, कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को पलटने की क्षमता रखती है। अगर हम अपने, मैं यहाँ पे हर पर्सपेक्टिव से आपको बताना चाहूँगी कि ये दृढ़ विश्वास, ईश्वर में आस्था सिर्फ भक्ति तक ही सीमित नहीं है फ्रेंड्स। मैं यहाँ आपसे ये कहना चाहूँगी, अगर आप अपने कार्य के प्रति निष्ठावान हैं, आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर वहाँ आप निष्ठावान हैं, तो याद रखिएगा ईश्वर वहाँ भी आपके साथ हैं, क्योंकि आपने अपने कार्य के प्रति जो निष्ठा, जो ईमानदारी दिखाई है, ईश्वर नतमस्तक हो जाते हैं दोस्तों। वहाँ जहाँ लगन, परिश्रम होता है, जहाँ ईमानदारी होती है, वहाँ ईश्वर भी नतमस्तक होते हैं। उनको भी वहाँ हर परिस्थिति में झुकना होता है, क्योंकि वो देखते हैं कि इसने तो हर सीमाएं पार कर दी। अपने कार्य को करने के लिए जो लगन, जो ईमानदारी, जो निष्ठा, जो जिस परिश्रम की ज़रूरत थी, जिस निस्वार्थ भाव की ज़रूरत थी, आपने अगर वो दिया है, तो ये आपके जीवन में आ रहा है। तैयार हो जाइए इस ब्लेसिंग्स को लेने के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए हमेशा इस बात को याद रखिएगा दोस्तों कि कभी भी अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं और उस कार्य को करने में हमारी नीयत कैसी है, हम किस भाव से करते हैं, वो हमारा जॉब ही क्यों ना, वो हमारा घर का कार्य क्यों ना हो, वो बहुत महत्व रखता है। कभी कभी मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल आप लोग को दे रही हूँ, बहुत ही छोटा सा। जितनी भी लेडीज़ यहाँ सुन रही हैं, अरे लेडीज़ क्यों, जेंट्स ही सही, जेंट्स भी कभी बना के खिलाते हैं भाई। मैं लेडीज़ की भी बात यहाँ कर रही हूँ, जेंट्स की भी यहाँ, कि अगर हम अपने रसोई में, अपने किचन में खाना बनाने जाते हैं, तो आप कभी गौर फरमाइएगा दोस्तों कि बिना कुछ डाले, बिना कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट डाले, कभी कभी हमारा खाना इतना टेस्टी बन जाता है और उसमें एक ऐसा स्वाद आने लगता है, ऐसा लगता है जैसे प्रसाद बन गया हो। कभी आपने ये महसूस किया है? अगर आपने ये महसूस किया होगा ना, तो डेफिनेटली मेरी इस बातों से, ये जो मैसेजेस मुझे आ रहे हैं और आप तक पहुंचाने हैं, ये आप इससे डेफिनेटली कनेक्ट करेंगे। वो होता क्या है, वो स्वाद होता क्या है फ्रेंड्स? वो आपके भक्ति और आपके प्रेम का स्वाद होता है। खाने को बनाते वक्त आपके मन में जो भाव चलते हैं, वो भाव आपके खाने में जाते हैं। हमेशा याद रखिएगा इस बात को। आई डोंट नो मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, बात मैं कार्ड्स क्या निकाली हूँ यहाँ पर, और ये बात आप तक पहुँच रही है, तो डेफिनेटली बाबा कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे, वो आपसे कुछ बताना चाह रहे हैं। माँ अन्नपूर्णा, माँ आदि शक्ति, हमारे यूनिवर्स, एंजल्स, ये बात आपसे कहना चाह रहे हैं। तभी ये मैं आज यहाँ बैठ कर के आपसे कह रही हूँ कि जिस भाव से आप अपने किचन के उस खाने को बनाओगे ना, वो स्वाद उसमें भाव हो जाएगा। कभी कभी हम क्या करते हैं, मैं आपके डेली, मैं भी खाना बनाती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी भोजन बनाती हूँ, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि आप जिस भाव से बनाओगे ना, वो भाव आपके खाने में जाएगा। कभी कभी कुछ होते हैं कि हम परिस्थितियों की झल्लाहट लेके जल्दी जल्दी से पटक के झटक के खाना बनाते हैं। आपको क्या रियलाइजेशन है इस बात का कि उस खाने में कौन सी एनर्जी आप डाल रही हैं?
मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो खाना आप भी खाते हैं, आपके बच्चे भी खाते हैं, आपके घर के बूढ़े बुजुर्ग भी खाते हैं, आपके पति भी खाते हैं, आपकी पत्नी भी खाती हैं, हर कोई खाता है। उस खाने में डाली हुई एनर्जी आप अपने अंदर समाहित करते हो दोस्तों। और बात यहाँ क्या थी और मैं कहाँ पहुँची हूँ, तो ये बाबा का ही संकेत है, बाबा का ही मैसेज है, ये वो आप तक पहुँच रहा है। अपने खाने को सदैव एक पवित्र भाव और इस भाव से बनाइए कि ये खाना मेरे परिवार के स्वास्थ्य की उसके स्वास्थ्य को उत्तम करेगा, उनको स्वास्थ्य आयु प्रदान करेगा, स्वादिष्ट होगा। और यही समझ के, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप लहसुन प्याज डाल रहे हैं तो वो भक्ति भाव नहीं है, नहीं, बाबा प्रभु ये कुछ नहीं देखते हैं दोस्तों, आपके दिल का भाव उस खाने में पहुँचता है। मैं ये बात बस कह रही हूँ कि आपने जिस प्रेम के साथ उस खाने को बनाया है, आपका प्रेम उस खाने में जा कर के उसे प्रसाद बना दिया है। बस ये भाव रखिएगा, फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या मैजिक हो रहा है, आपके बच्चों के स्वास्थ्य में क्या मैजिक हो रहा है। आप धीरे 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 इस चीज़ों को फील करेंगी, खुद फील करेंगी आप। बहुत बड़ी बात बता रही हूँ मैं। अन्नपूर्णा का मंत्र होता है, अगर पॉसिबल हो, अगर आपको याद हो तो आप उस मंत्र को एक बार बोल लीजिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, समर्पित करिए कि माँ ये भोजन मैं बना रही हूँ, ये आपको समर्पित करते हुए बना रही हूँ। मेरे परिवार, मेरे बाल बच्चों का स्वास्थ्य, मेरे पति, मेरे परिवार जन का स्वास्थ्य सदैव बेहतर रहे और सदैव ही माँ अन्नपूर्णा हमारे भोजन में, हमारे खाने में, हमेशा हमारे किचन में, हमारे रसोई में निवास करें। तो ये मैसेज आप तक पहुंचना था। यूनिवर्स का ये मैसेज सडनली निकल के आया और आप तक पहुंचा। फ्रेंड्स, ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करिएगा। फ्रेंड्स, हनुमान बाबा ने आपसे कुछ कहा है, ज़रूर सुनिएगा और उसे ज़रूर फॉलो करिएगा। फ्रेंड्स, नाउ मैं अब आगे देखना चाहती हूँ कि आपकी पूजा और आपकी तपस्या क्या फल लेने वाली है, क्या फल दे रहे हैं उसका। ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड खुद ही फ्लू होकर के आया है फ्रेंड्स यहाँ पर। ओ माय गॉड, आप देख सकते हैं कार्ड कैसे निकल के आ रहे हैं फ्रेंड्स। डेफिनेटली बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू बाबा, थैंक यू माँ, थैंक यू माँ आदिशक्ति, बहुत बहुत धन्यवाद माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्ड आना चाह रहा है। चलिए फ्रेंड्स, मैं पहले इन कार्ड्स को कंसिडर करना चाहूँगी। यस, बहुत, मैंने क्या बोला, बहुत तपस्या किया है आपने, बहुत मेहनत किया आपने। मेहनत, तपस्या इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रही कि आप घंटों बैठ करके पूजा किए हैं, नहीं फ्रेंड्स। आपने अपने रिश्ते में, आपने अपने वर्क पर बहुत मेहनत किया है फ्रेंड्स, आपने बहुत मेहनत किया है, आपने अपने रिश्ते पे बहुत वर्क किया है, आपने कड़ी मेहनत की है, जद्दोजहद की है फ्रेंड्स। एक परिस्थिति था यहाँ पे, पास्ट की भी एनर्जी आई है। मैं कार्ड को फर्स्ट अरेंज करना चाहूँगी फ्रेंड्स और फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे बाबा आपकी पूजा और आपकी तपस्या क्या फल देने जा रहे हैं, क्या है गाइडेंस, क्या है ब्लेसिंग्स। सबसे पहली तो ब्लेसिंग्स यही हो गई कि आप भाई खुशखबरी को पाने जा रहे हैं। ग्रेटिट्यूड जो शो करिएगा, जय श्री राम के नारे से पूरा कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा फ्रेंड्स, कमी नहीं होनी चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए, याद रखिएगा। ये कभी थे सिचुएशन आपकी, कभी इस सिचुएशन में आप थे और मैं क्लियर देख पा रही हूँ कि चारों तरफ से हार करके आपने इनका सहारा लिया है, आपने इनका सहारा लिया है। जब आपको चारों तरफ से निराशा मिली है, जब आपको कहीं कोई हेल्प नहीं मिला, किसी ने आपकी पुकार नहीं सुनी, किसी ने आपके कंधे पे हाथ नहीं रखा, किसी का गोद नहीं मिला आपको सर रखने के लिए, तब आपने इनके गोद में सर रखा है, इनके गोद में सर रखा है आपने और आप पहुंच गए इस एनर्जी में, आप पहुंच गए इस एनर्जी में फ्रेंड्स, क्योंकि आपकी दृढ़ भक्ति ईश्वर को पसंद आई है, आपकी आस्था उनको पसंद आई है, आपके कर्म उनको पसंद आए हैं। धन वर्षा करेंगे आपके जीवन में,
क्योंकि खुशखबरी जो मिलने वाली है, आपके जीवन में धन वर्षा हो रही है। डेफिनेटली आपके जीवन में, मैंने कहा किसी के पास शादी का प्रस्ताव भी आने वाला है, तो ज़रूर लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, भाई कौन है आप लोग जिसको बाबा इतना प्यार कर रहे हैं। डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम जरूर करना दोस्तों, मेरे वर्ड्स पे मत जाना, मैं फिसल जा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत अंदर से एक्साइटेड और खुश हूँ। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि मैं इस रीडिंग से बहुत ज़्यादा इस समय कनेक्टेड हूँ फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली आपके जीवन में कोई ऐसे गुरु की एंट्री हो रही है, या फिर बाबा की आपकी जो भक्ति है ना, वो बाबा की शक्ति से मिल रही है। यहाँ मिलन मैं देख पा रही हूँ फ्रेंड्स, यहाँ मैं मिलन देख पा रही हूँ, आपकी भक्ति का उनकी शक्ति के साथ मिलन देख पा रही हूँ। और जब भक्ति में शक्ति का मिलन होता है तो चमत्कार होता है दोस्तों। सिर्फ एक शब्द में कहना चाहूँगी, जब भक्ति में शक्ति का मिलन होता है ना तो चमत्कार होता है। और वो चमत्कार किस रूप में आपके जीवन में आने वाला है ये आप भी नहीं जानते, क्योंकि बाबा ने सिर्फ संकेत दे दिया आपको। खुशखबरी आने वाली है, वो किस रूप में आएगी वो आप भी नहीं जानते। किस तरह से आपकी पूजा और तपस्या फलित होकर के आपकी झोली में गिरेगी ये आप नहीं जानते, क्योंकि आपको तो लोग इस एनर्जी में कर दिए थे, इस तरह से आप टूट चुके थे। लेकिन जब आपने इनका सहारा लिया तो बाबा ने आपके जीवन में खुशियों की, कहते हैं ना, झड़ी लगा दे रहे हैं बाबा, क्योंकि आपने बहुत मेहनत किया है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर मैं इस कार्ड को यहाँ रख करके ये कार्ड शो करना चाहूँगी। आप अब आगे बढ़ रहे हो, तैयार हो, आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत किया है। सच्चे दिल से, सच्ची भाव से आपने याद किया है बाबा को, और तभी आज ये चैनलाइज वीडियो है फ्रेंड्स कि आपकी भक्ति, आपकी तपस्या, आपकी जो कड़ी मेहनत है, आपकी पूजा है ना, वो क्या रंग ला रही है। तभी ये बात आई मुझे, क्योंकि आपकी तपस्या कोई ऐसी वैसी नहीं थी। आपने कुछ, मैंने ये नहीं कहा कि आपने घंटों मंदिर में बैठ करके जो है बाबा के नाम का जाप किया, नहीं, ये एक तरीका है कि हम अपने प्रभु से कनेक्ट होते हैं फ्रेंड्स। लेकिन आपकी सच्ची भक्ति क्या है ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर आप अपनी जिम्मेदारियों, अपने कर्म का जो निर्वहन कर रहे हैं ना, अगर वो सच्चे दिल, सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी, निष्ठा से कर रहे हैं, वो आपकी भक्ति है। और बाबा ने उसी भक्ति को देखते हुए, उससे प्रसन्न होकर के आपकी तरफ ये रुख किया है, और ये दुनिया भर की खुशियाँ आपकी झोली में डाल दी है। अब क्लेम करिए रीडिंग को। किंग ऑफ कप्स, ये कार्ड क्लियर बता रहा है फ्रेंड्स कि कोई तो है जो आपके जीवन को खुशियों से भर देना चाहता है। ये अगर आप मैरिड लाइफ में हो फ्रेंड्स, तो किंग ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप में अगर कोई इशू था तो उस इशू को प्रभु पूरी तरीके से हटा रहे हैं। वो इशू रिजॉल्व होने जा रही है। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी जिससे आप जूझ रहे थे, वो इशू जा रही है। और अगर आप सिंगल हो या फिर आप किसी कमिटेड रिलेशन में हो, ठीक है, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं। आप दोनों के रिलेशन में भर के प्यार मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, और एक विश्वास देख पा रही हूँ। जैसा विश्वास आपने अपने प्रभु के ऊपर जताया है, वही विश्वास रिटर्न होकर के प्यार के रूप में आपके जीवन में एंट्री ले रहा है दोस्तों। किसी गुरु की एंट्री भी मैं देख रही हूँ, किसी मेंटोर की एंट्री भी मैं देख रही हूँ। यहाँ पे बहुत लोग की मैरिज के लिए कोई न्यूज़ आ सकती है आपके लिए। हाँ, मैरिज मैं यहाँ देख पा रही हूँ, बहुत लोगों की यहाँ पे देख पा रही हूँ कि शादी तय हो सकती है यहाँ पे। एंड मैं यहाँ पे की देख पा रही हूँ फ्रेंड्स, मेरी नज़र की पे गई तो डेफिनेटली आपकी सफलता की कुंजी का जो वो राज था ना, वो आप जान चुके हैं। और वो राज क्या था? आपकी कड़ी मेहनत, आपकी तपस्या, आपकी पूजा, वो राज अब आप जान चुके हैं। और अब आप उस तरह आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को, अपनी भक्ति को अपने ईश्वर से कनेक्ट करते हुए अब आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने कार्य के प्रति जिम्मेदारी नहीं दिखाना चाहते थे। ये कार्ड यहाँ क्लियर बता रहा है, जबकि वो ये कलर क्लियर बता रहा है फ्रेंड्स कि आप अपनी जिम्मेदारियों को जानते थे। आपको ये पता था कि ये मेरा काम है, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे निभाना है। वो किसी भी फील्ड में हो सकता है फ्रेंड्स, आपके करियर में भी हो सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, आपकी फैमिली के भी टुवर्ड्स मैं देख सकती हूँ आपकी जिम्मेदारी, कि आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी जानते थे कि ये आपकी जिम्मेदारी है, मगर हमेशा आप अपनी जिम्मेदारियों से भागे हैं।
यहाँ पे ये कार्ड यही बता रहा है, आपने अपनी जिम्मेदारियों का से भागने का मतलब ये है कि आपने अवॉइड किया है अपनी जिम्मेदारी को, और यही रीज़न है कि आप इस सिचुएशन में थे। मैं आपको एक बार फिर कह रही हूँ, अगर आप अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं या वो जिम्मेदारियाँ चाहे जैसी भी हो फ्रेंड्स, तो अगर ईश्वर ने आपको चुना है, आपको सर्वे सर्वा बनाया है, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी जिम्मेदारियों का वहन करिए फ्रेंड्स। और कुछ लोग यहाँ पे अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं हैं दोस्तों। मैं बहुत खुश हो रही हूँ देख करके, बहुत खुश हो रही हूँ। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं, आप आगे बढ़ रहे हो, खुशियाँ, प्रेम की बरसात देख पा रही हूँ मैं। किसी मेंटर की, गुरु की, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके लाइफ से कनेक्ट होगा और आपको मार्गदर्शन करेगा, जिससे आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ पाओगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है मुझे कि अब आप बिल्कुल रेडी हो कि अगर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है तो आप उस जिम्मेदारी को संभालने के लायक हो फ्रेंड्स। जी हाँ, क्योंकि आपने अब समझा है, आपने वो कहते हैं ना, वो चीज़ हमने जाना है कि कैसे हम ईश्वर को प्रसन्न करने के साथ साथ हम अपनी जिम्मेदारियों का जब हम वहन ईमानदारी से करने लगते हैं तो ईश्वर तो प्रसन्न होते ही हैं, लेकिन उनकी शक्ति जब हमारी भक्ति हमारे कार्य से जुड़ जाती है तो वो फलित कैसे होने लगती है। आपने उन चीज़ों को समझा है, क्योंकि परिस्थितियाँ इतनी विकट हो गई थी आपके जीवन में कि आप समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना है, लेकिन तब आप सब कुछ भूल करके माँ के चरणों में, बाबा के चरणों में, हमारे यूनिवर्स के चरणों में आप आए और वहाँ से आपकी सफलता का मार्ग खुल गया फ्रेंड्स। और अब ईश्वर आपको उन जिम्मेदारियों की तरफ भेज रहे हैं। कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है खुशखबरी के रूप में फ्रेंड्स। मैरिज आपकी तरफ प्रपोज़ल आ सकता है, हो सकता है कि आप एंगेजमेंट तक आपका रिलेशन पहुंच जाए। एंड इसके साथ साथ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में डेफिनेटली कोई व्यक्ति आ रहा है जो करियर को बनाने में आपकी मदद कर रहा है, और आप उन जिम्मेदारियों को उठाने में बखूबी सक्षम हो चुके हैं। आपको जो गाइडेंस मिलेगी आप उससे बहुत आगे तक जाएंगे, बहुत आगे तक जाने वाले फ्रेंड्स। मैं और कार्ड्स ले चाहूँगी, लेट मी अरेंज माय कार्ड। एंड चलिए दोस्तों, हम कॉस्मिक एनर्जी से देखेंगे कि ईश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं, क्या हमारा मार्गदर्शन करना चाहते हैं। ऐसी कौन सी गाइडेंस है जो हमसे जुड़ना चाह रही है, जो हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर तक पहुंचना चाह रही है। बाबा प्लीज़ कार्ड दीजिए, प्लीज़ कार्ड दीजिए बाबा। ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करिएगा फ्रेंड्स, ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करिएगा फ्रेंड्स। इंस्पिरेशन, पीस, स्ट्रेंथ। आप कार्ड देखिए कैसे आ रहे हैं दोस्तों, ज़रूर देखिएगा ये। ब्रेवरी, ओह माय गॉड, ग्रोथ का कार्ड आया है फ्रेंड्स, और मैसेज पहले ही रिवील हो चुका है कि आपकी तरफ खुशखबरी आ रही है। आपकी पूजा, आपकी तपस्या का फल, ये आप देख पा रहे हैं ना, ये पेड़ देख रहे हैं आप, ऐसे बढ़ने वाला है। इस तरह से जब आप बढ़ेंगे तो आपके जीवन में यूं बदलाव होंगे। सी दिस बटरफ्लाई, यस, मैं आपको बताने जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू शो यू कार्ड। आप ये देखिए, मैंने आपसे बार बार क्या कहा, इंस्पिरेशन। सी दिस कार्ड, and this card is here. Peace. Find inner peace in moment of stillness. इंस्पिरेशन का कार्ड ये कह रहा है आपसे, इंस्पिरेशन इज एवरीवेयर, कैप्चर योर आइडियाज़। जी हाँ, जैसे मैंने कहा, क्या कहा आपसे कि आपको कुछ प्रेरणा मिलने वाली है। कोई तो है जो आपकी लाइफ में एंट्री करेगा, जो आपको इंस्पायर बहुत ज़्यादा करेगा और आपके करियर में बहुत आगे ले जाने वाला है दोस्तों। बाबा मुझे यहाँ ये बता रहे हैं कि आपके जीवन में ग्रोथ आने वाली है, क्योंकि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है ना फ्रेंड्स, जो स्ट्रेंथ है आपके अंदर,
उसकी कोई सीमा नहीं है दोस्तों। हर परिस्थिति में आपने सीख लिया है कि कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह से आपको परिस्थितियों से लड़ना है और अपनी अपनी इस कार्य के प्रति दृढ़ निश्चय रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि योर इनर स्ट्रेंथ बॉन्डलेस अनलेस इट ओके। कार्ड बहुत कुछ कह रहा है। आप ये देख रहे हैं इतने बड़े यहाँ पे माउंटेन पर ये जो लॉयन है ना यहाँ बैठा हुआ है। इसका मतलब यहाँ यही शो कर रहा है कि बहुत हर्डल आने के बाद भी, बहुत सी समस्याएं, बहुत सी कठिन परिस्थितियाँ आने के बाद भी आपने वो हिम्मत दिखाई है इस जगह पर पहुँचने के लिए। समझे? आपने वो हिम्मत दिखाई है। आप खुद की प्रेरणा बने। आपकी सच्ची लगन, आपकी सच्ची भक्ति, आपकी तपस्या, आपकी पूजा आपकी प्रेरणा बन गई। और अब तो आपको आगे बढ़ना है। तो ईश्वर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं और कोई है जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहा है, जो आपको यहाँ तक ले जाएगा दोस्तों, जो आपको यहाँ तक ले जाएगा, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में ग्रोथ लिखा हुआ है। बहुत ऊंचा जाना है आपको। आपकी ब्रेवरी से प्रभु बहुत प्रसन्न है। फेस द अननोन विथ ब्रेवरी, ट्रस्ट योर स्टेप। अब खुद पर विश्वास रखना सीखिए, खुद पर अडिग विश्वास बनाए रखिए। कोई हिला ना सके आपको आपकी पथ से। ऐसा विश्वास, ऐसी विश्वास की ज़रूरत है आपको। खुद पर ऐसा विश्वास बनाए रखिए। एंड पीस, फाइंड इनर पीस। हमेशा खुद से कनेक्ट होकर के अपनी इंट्यूशन की ज़रूर सुनना दोस्तों, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा कहते हैं ना गूगल कोई है तो आपका इंट्यूशन है। आपका इंट्यूशन है दोस्तों। वो जो जवाब दे देगा ना, वो दुनिया का कोई सर्च बार आपको नहीं दे सकता, क्योंकि गूगल पे जो आप सर्च करेंगे ना वो वही देगा जो फीड है, मगर आपकी इंट्यूशन वो आपको बताएगी जो आपको लाइफ में यहाँ लेके जाएगी। यस, यहाँ लेके जाएगी आपको। इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि अपने कार्य के प्रति निष्ठावान रहिएगा, क्योंकि जिस परिस्थिति से निकल करके आपने समर्पण किया है यूनिवर्स की तरफ, यूनिवर्स अब आपकी सफलता का मार्ग खोल रहे हैं, बहुत आगे ले जा रहे हैं आपको फ्रेंड्स। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत नेम, बहुत फेम पाने वाले हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों की एनर्जी यहाँ पर फ्लो हो रही है फ्रेंड्स, और मैं क्लियर देख पा रही हूँ कि आपने अपने पास्ट से सीख ली है, लर्निंग ली है आप अपने पास्ट से। मुझे ये भी दिख रहा है यहाँ पर कि बहुत लोग अपने नए घर में प्रवेश करने वाले हैं। अगर आपने ये सपना देखा था कि हमारा घर कब होगा, तो या तो आप किसी प्रॉपर्टी को लेने वाले हैं या आप मन बना रहे हैं, आप डिस्कशन में इस समय हैं कि यस हमें प्रॉपर्टी को लेना है अपने घर के लिए, अपना एक प्यारा सा घर, प्यारा सा आशियाना बनाने के लिए। तो यहाँ भी चैनलाइज है कि शायद आप अपना घर ले लें इस साल। आप अपने घर में, अपने घर के उस कहते हैं ना, क्या बोलूँ, उस ज़मीन को आप देख लें इस साल, क्योंकि ये डेफिनेटली इस ईयर में ये हो रहा है कि आप अपने घर में एंट्री कर रहे हो। ये मैसेज चैनलाइज हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको। एंड लेट्स सी कि यूनिवर्स हमको क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स हमको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मैं यूनिवर्स से ज़रूर पूछना चाहूँगी कि यूनिवर्स आपको क्या इस परिस्थिति में गाइडेंस देना चाहते हैं। तो हे प्रभु, मेरे यूनिवर्स, एंजल्स डिवाइन, हे भोले बाबा, हे हनुमान जी बाबा, बताइए ज़रूर। मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को गाइड करिए, उन्हें बताइए। कार्ड्स आगे फ्रेंड्स, लेट्स सी। और कार्ड्स, ओ माय गॉड, चलिए देखते हैं कि यहाँ कार्ड्स क्या बता रहे हैं। ओ माय गॉड, सबसे पहला कार्ड सक्सेस का आया है दोस्तों, और ये कह रहा है कि सक्सेस इज़ नॉट जस्ट अबाउट व्हाट वी अचीव, इट्स ऑल्सो अबाउट यूजिंग आवर सक्सेस टू हेल्प अदर रीच टू देयर गोल। यस, तो मैंने क्या कहा आपसे, यही जैसे आपके जीवन में ईश्वर किसी को भेज रहे हैं कि वो आपको सक्सेस तक पहुंचा दे, उस टॉप ऑफ द
उस पॉइंट पे आपको पहुंचा दे जहां आपको पहुंचना है। ठीक वैसे ही फिर वो कहते हैं ना, सर्कल है ये दुनिया गोल है, फिर आपको वही भूमिका निभानी है। आपको भी उस पॉइंट पे पहुंचने के बाद उतना ही ग्राउंडेड रहना है जितना कि हनुमान जी रहते हैं। उनके पास अपार शक्ति है, ये आप जानते हो फ्रेंड्स, अपार। लेकिन फिर भी वो कितने ग्राउंडेड रहते हैं, वो आप इस बात को जानते हो, और आपको उतना ही ग्राउंडेड रहने के लिए यहाँ इंडिकेशन मिल रहा है। आपको समझना होगा कि सफलता की उस ऊंचाइयों पर पहुंचने के बावजूद भी आपको बहुत विनम्र बने रहना है, बहुत ही सहज रहना है, ताकि उन लोगों के लिए आप एक लेसन बन सकें, वो लोग आपसे गाइडेंस ले सकें, जो तब जब आप सफलता की ऊंचाइयों पे होंगे और वो वहाँ होंगे जहाँ आज आप हैं। आपके जीवन में जैसे भगवान भेज रहे हैं किसी मेंटोर को, ठीक वैसे ही आपको भी किसी का मेंटोर बनना है, आपको भी किसी के लिए गाइडेंस करना। और यही हमारी असली सफलता होती है, असली सक्सेस होती है। खुद को बहुत ऊंचाई पे ले जा करके अकेले खड़ा होना नहीं, आपको भी लोगों की हेल्प करनी है। यस, एंड द सेकेंड मैसेज इज this relationship, the biggest thing you must look for the consistency. Every time you forgive someone who is not being consistent with you, you are giving them permission to hurt you again and deserve better. You deserve better. Yes, इसमें मैं बताती हूँ कि आपको बाबा क्या कह रहे हैं, यूनिवर्स ने आपको यहाँ क्या गाइडेंस भेजा है। उन्होंने कहा है कि देखिए, रिलेशनशिप में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, मैं आपको इस गाइडेंस के थ्रू बता रही हूँ फ्रेंड्स। सबसे बड़ी चीज़ होती है कंसिस्टेंसी। आप अपने पार्टनर, अपनी पत्नी, अपने पति या फिर अपने लव वन, अपने लव इंटरेस्ट के लिए कितने लॉयल हो, कितना उनको समय देते हो, और कितना उस चीज़ों को लगातार हम देखिए, अमूमन हम लोग क्या बात करते हैं, 1 मिनट में बात बता रही हूँ आपको, वो बड़े ही ध्यान से और बड़े धैर्य से सुनिएगा। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई चीज़ लाएं, वो दे दिए हमने, अब फिर हमने कहा कि अब हो गया, मतलब हम लोग सोचते हैं कि मैंने ये काम कर दिया, ये जिम्मेदारी थी मैंने कर दिया, वो चीज़ अब ख़त्म, अब हमको देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपनी जिम्मेदारी। रिलेशनशिप इज़ नॉट ओनली अ जिम्मेदारी फ्रेंड्स। यस, दिस इज़ नॉट ओनली अ जिम्मेदारी। ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है फ्रेंड्स, आपके प्यार की कंसिस्टेंसी, आपके प्यार का वो मीठापन, वो हमेशा रहना चाहिए। और अगर ये कार्ड ये कह रहा है कि अगर आप ऐसा प्यार किसी ऐसे व्यक्ति पे बार बार निछावर कर रहे हो जो उस प्यार की कदर नहीं कर रहा है और बार बार आपका इंसल्ट किए जा रहा है, तो रुक जाइए, उसको आपके प्यार की कदर नहीं है। आप बार बार खुद ही उसे ये परमिशन दे रहे हैं कि आओ मुझे हर्ट करो, क्योंकि मैं यहाँ पे अपार प्रेम लेकर के बैठा हूँ, दिए जा रहा हूँ, ना तो मुझे रिस्पेक्ट मिल रहा है, ना मुझे प्यार मिल रहा है, ना मुझे कुछ मिल रहा है, क्योंकि आपने खुद ही ये संकेत दे रखा है। तो फ्रेंड्स, बाबा यूनिवर्स आपको साफ यहाँ पे रोक रहे हैं और कह रहे हैं कि अपनी वर्थ को पहचानिए। अगर कोई डिसरिस्पेक्ट बार बार आपका कर रहा है, अगर कोई है जो बार बार आपके प्यार को नहीं समझ रहा है, आपकी इमोशंस की कदर नहीं कर रहा है, तो जस्ट स्टॉप योरसेल्फ, रुक जाइए थोड़ी देर, थोड़ा उनको भी फील होने दीजिए फ्रेंड्स। ऐसे निछावर करते जाना और इमोशंस से बड़ा कीमती चीज़ तो कुछ होता ही नहीं है दोस्तों। पैसा निछावर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं से वो आ जाएगा, मगर ये रियल जो इमोशंस होते हैं ना, जो सच्चा प्यार होता है, वो फ्री में ऐसे नहीं मिलता। ईश्वर की बड़ी ब्लेसिंग्स होती है जिनके रिश्तों पर ना वो एक दूसरे के प्रति सच्चा प्यार और लॉयल्टी रखते हैं। और यहाँ पे इंडिकेशन आया है, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ये आपके सिचुएशन से रेजोनेट कर रही है तो इस मैसेज को ज़रूर लीजिएगा, अदरवाइज लीव। You are going to be celebrating something very special soon. You will be so full of joy and happiness. It will almost seem out of this world. Oh my God.
मैसेज तो ऐसा है कि मैं अब आपसे क्या बोलूँ। जैसा कि सबसे पहला मैसेज इस रीडिंग का निकल के आया था कि कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, तो यहाँ पे यही बाबा कह रहे हैं कि यू आर गोइंग टू बी सेलिब्रेटिंग समथिंग वेरी स्पेशल सून। कुछ तो आपके जीवन में बहुत स्पेशल होने वाला है। आप बहुत जल्दी कुछ सेलिब्रेट करने जा रहे हो सकता है वो आपका नया जॉब, नया करियर, नया रिलेशनशिप। जैसे कि किंग ऑफ कप का कार्ड ये बताया था कि आपके जीवन में कोई आ रहा है जो बहुत 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 ज़्यादा आपको प्यार देने वाला है। साथ में प्रभु ने इंडिकेशन भी दिया कि कब, कहाँ और कैसे आपको रुकना भी चाहिए। एंड वो ये भी बता रहे हैं कि इट विल ऑलमोस्ट सीम आउट, ये लगभग आपके जीवन में आने ही वाला है। इट मीन्स योर सेलिब्रेशन इज ऑन द वे, ओके, एंड सडनली इट ऑल हैपन फॉर यू। ये हो सकता है अनएक्सपेक्टेड आपके जीवन में आ जाए। एंड बी रेडी फॉर इट, एक्सपेक्ट इट दिस हैपनिंग। डेफिनेटली ये आपके जीवन में घटेगा और घटने वाला है, इसलिए पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि एक्सपेक्ट इट, यानी कि आपको पॉजिटिव बने रहना है, पॉजिटिव सोच रखना है। किसी भी परिस्थिति में अपने आप को निगेटिव मत करना दोस्तों, क्योंकि अगर आप बार बार निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव चीज़ों को ही अपनी तरफ बुलाओगे, और अगर आप ईश्वर को, यूनिवर्स को बार बार पॉजिटिव साइन भेजोगे तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वो चीज़ आपकी तरफ आएगा। उदाहरण के लिए, जैसे आप तैयार रहते हो, अच्छा ड्रेसअप रहते हो, शीशे में वैसे दिखते हो, अगर बिल्कुल नॉर्मल रहते हो वैसे ही दिखते हो, और अगर भाई हाफ पैंट में हो तो वैसे ही दिखोगे। तो बिल्कुल वैसे ही जैसा सिग्नल आप भेजेंगे यूनिवर्स को, डेफिनेटली वो आपकी तरफ पलट करके आने वाला है। तो स्टे पॉजिटिव फॉर योर ब्लेसिंग्स, ओके। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स रिमाइंडर टू अप्रिसिएट वॉट यू ऑलरेडी हैव। क्लियर यहाँ पे मैसेज आया है फ्रेंड्स। ग्रैटिट्यूड का भाव भी रखना है, और उसके साथ साथ आपको समझना होगा कि ईश्वर ने जो कुछ भी आपको दिया है उसके लिए ज़रूर 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 ईश्वर को धन्यवाद कहिएगा, और ख़ुद को काबिल तारीफ़ समझिएगा, क्योंकि याद रखिएगा जो अभी आपके पास है वो बहुतों के पास नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? जो ईश्वर ने जिस ब्लेसिंग्स, जिस खूबसूरती, जिस धन से, जिस रिश्ते से, जिस शरीर के हर अंग से आपको नवाजा है ना, आज बहुत से लोग उसके लिए भी रो रहे हैं। इसलिए ईश्वर को आपके पास अभी जो है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि हे प्रभु, आपने जो दिया है उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही साथ मैं अपार खुशियाँ अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रही हूँ प्रभु, उसका भी आशीर्वाद दीजिए। और वो आशीर्वाद आपको मिल चुका है फ्रेंड्स, मिल चुका है। आपकी पूजा और तपस्या ऐसे रंग लाने वाली है, ऐसे मैसेजेस आने वाले हैं, ये तो मैं खुद भी नहीं जानी थी। चलिए देखते हैं कि और ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, ऐसी क्या ब्लेसिंग्स है जो आपको जानने की ज़रूरत है। चलिए सबसे पहले यहाँ माँ आदि शक्ति से मैं मैसेज लेना चाहूँगी कि वो आपको क्या बताना चाह रही हैं। होल्ड योर हार्ट। माँ प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को ज़रूर बताइएगा माँ। फ्रेंड्स ये टाइमलेस रीडिंग है, अगर आप यहाँ तक आते हैं तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, तभी आप यहाँ पर पहुँचे हैं फ्रेंड्स। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट। ये कार्ड आना चाह रहा था फ्रेंड्स, 1 मिनट। यस, भुवनेश्वरी, माँ भुवनेश्वरी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई है। मैंने कहा ना, ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। यस, आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी आपके पास आने वाली है। माँ भुवनेश्वरी ने भी इस पर मोहर लगा दी है। जैसे बाबा ने कहा कि आपकी तरफ प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, ग्रोथ आने वाली है, माँ ने भी बोला है कि आपकी तरफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी आपको ब्लेसिंग्स में मिल रही है। सो ग्रेटिट्यूड टू माँ, सो ग्रेटिट्यूड टू माँ आदि शक्ति फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं माँ और क्या बताती हैं। माँ प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को, प्लीज़ बताइए, दे आर वेटिंग माँ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बाबा का मैसेज आया है, ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। तो अभी मैंने कार्ड आपको दिखाया था फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उस कार्ड को आपको शो करना चाहूँगी कि पीस का कार्ड आया था, और ईश्वर ने आपको शांति के लिए कहा है कि अपने मन, अपने तन में, अपनी सोच में स्थिरता और शांति बनाए रखें, ताकि जब आप अपने आप को बिल्कुल, कहते हैं ना, हम जब
शून्य वाली अवस्था में चले जाते हैं तो वहाँ से हम बहुत ऊंचा उठने लगते हैं। जब हमें प्रभाव पड़ना अच्छे बुरे का बंद हो जाता है, बहुत सी ऐसी चीज़ हो जाती हैं, तब वहाँ से हम बहुत ऊंचा उठने लगते हैं। और ये वो समय है, बाबा महेश्वर भोलेनाथ ने आपको ब्लेसिंग्स ऑफ पीस दिया है। आपके लाइफ में सुख शांति समृद्धि आ रही है, सुख शांति और समृद्धि। इसके लिए इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करिएगा दोस्तों, ज़रूर क्लेम करिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं। ओके ओके माँ, ओके माँ। यहाँ से कुछ डिवाइन मैसेजेस लेंगे एंड आफ्टर दैट आई विल कंक्लूड माई रीडिंग। एंड देखते हैं कि यहाँ यूनिवर्स हमको क्या हिंट दे रहे हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंड अगर कुछ बातें हैं जो वो आप तक पहुँचाना चाहते हैं तो वो मैं यहाँ देखना चाहूँगी। बाबा प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस हैं, बाबा प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस हैं, बाबा प्लीज़ बताइए क्या मैसेज है। मैंने बोला था फ्रेंड्स, यहाँ पे कई गाइडेंस निकल के आ रहे हैं फ्रेंड्स। मुझे न्यू रिलेशनशिप सुनाई दे रहा है एंड मुझे न्यू हाउस सुनाई दे रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोग यहाँ घर लेने वाले हैं, आप नए फेज़ में एंटर कर रहे हैं। ईश्वर वहाँ पे ये बता रहे हैं आपको, यूनिवर्स बता रहे हैं कि आप नए फेज़ में एंटर कर रहे हैं। गुड लक इज़ वेटिंग फॉर यू। यस, गुड लक आपका वेट कर रही है फ्रेंड्स। और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स को बताइए। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये मैसेज बता रही हूँ। प्लांट सीड ऑफ हैप्पीनेस, होप, सक्सेस एंड लव। इफ़ इट विल ऑल come back to you in abundance. This is the law of nature. मैंने इसी मैसेज को फ्रेंड्स, ये सेम मैसेज अभी मैंने कुछ देर पहले बोला, आपने सुना होगा कि जो आप देंगे रिटर्न होकर के आपकी ही झोली में गिरेगा। और ईश्वर ने देखिए यहाँ मैसेज दे दिया। मैं क्लियर आपको दिखा रही हूँ, मे बी कि आपको थोड़ा विजिबल हो, कि आपको प्लांट करना है सीड, वो भी किस चीज़ का, हैप्पीनेस का, होप का, सक्सेस का एंड लव का। ये सीड जो आप प्लांट करेंगे ना, इट विल ऑल कम बैक टू यू इन अबंडेंस। ये अबंडेंस के रूप में आपके जीवन में आ रही है और आएगी जीवन भर। दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर। तो जो आप दोगे वही आप तक आ रहा है, यही ईश्वर का नियम है और यही नियम वो आपको बता रहे हैं और यही है आपकी पूजा, आपकी तपस्या का फल। तो ज़रूर ईश्वर को ग्रैटिट्यूड शो करिएगा। जाते जाते माँ से ज़रूर कहूँगी कि माँ एक बता दीजिए मेरे दोस्तों को, मेरे व्यूअर्स को, डोंट वरी अबाउट हाउ अदर्स ट्रीट यू, कर्मा वर्क इट्स वे, सो जस्ट बी जेन्युइन इन योर एक्शन। तो बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि जैसा भी जो कर रहा है आपके साथ करने दीजिए। आपके साथ ईश्वर है, उनकी शक्ति है, आपकी भक्ति है और दोनों मिल करके रंग ला रही है दोस्तों। माँ को ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो करिएगा, यूनिवर्स को ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो करिएगा। सो जस्ट बी जेन्युइन इन योर वर्क, इन योर एक्शन, इन योर जॉब, इन योर रिलेशनशिप। पॉजिटिव रिजल्ट इज़ कमिंग नाउ। तो इन्हीं मैसेजेस के साथ मैं ईश्वर को धन्यवाद कहना चाहूँगी, बाबा को धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज उन्होंने ये मैसेजेस आप तक पहुंचाने के लिए मुझे चुना और आपने इतना प्यार और इतना सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं यूनिवर्स को, माँ आदिशक्ति को भी और हनुमान जी को इस बात के लिए सदैव ग्रैटिट्यूड शो करूँगी कि मुझे उन्होंने उस लायक बनाया कि मैं आपके लिए कुछ कर पा रही हूँ। और मैं रियली बता रही हूँ दोस्तों कि मैं बहुत खुद को खुशनसीब फील कर पाती हूँ जब मैं आपके लिए उनके दिए हुए मैसेजेस को लेके आपके सामने आती हूँ। मैं बहुत 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 ज़्यादा ग्रैटिट्यूड जोन में चली जाती हूँ और इसके लिए मैं आपका भी आभार व्यक्त करती हूँ। तो डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही जरिया है कि मैं आपकी एनर्जी को पिक करती हूँ और इतनी खूबसूरत सी मैसेजेस एंड टॉपिक गाइडेंस ले करके आपके पास आ जाती हूँ। ठीक है, यहाँ उपस्थित होती हूँ। तो प्लीज़ अपना सहयोग, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ काली।